अगली बार पत्थर की जगह बंदूक की गोली होगी। ये तुम्हारे लिए या मेरे लिए? शायद दोनों के लिए। कल जो पत्थर फेंका गया और हमें जान से मार डालने की धमकी दी गई थी, ये तो मैं अपने दर्शकों को टेलीविजन पे जरूर दिखाऊंगी। लेकिन फिर भी वंदना, एक और सवाल उठता है कि ये हरकत किसने की? कौन है वो आदमी जो नहीं चाहता है कि हम आपस में मिले? मीरा, इससे एक और बात साबित होती है कि कोई आदमी है जो मेरे सच को सामने आने देना नहीं चाहती। डॉक्टर समीर की हत्या के पीछे एक और भी सच है। किसी को डर है कि वो झूठ पकड़ा जाएगा, जिसकी वजह से आपको जेल की 7 साल की सजा काटनी पड़ेगी। शायद हम सही रास्ते पे हैं। खतरे में हम हैं या वो धमकी देने वाला? क्या धमकी देने वाला डॉक्टर प्रफुल्ल? मैंने कहा था ना कि डॉक्टर प्रफुल्ल मेरी भलाई के लिए बुरा बन रहा है। या मेरा भी यही ख्याल है। खैर, आप डॉक्टर समीर के साथ अपने घर वापस चली गई। उसके बाद क्या हुआ? मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकूंगी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। उप्स! क्या मेरे लिए स्वेटर बुन रही हो? अगर उसकी तरह मेरे पेट में बच्चा होता तो शायद ये कह सकती कि मेरे आने वाले बच्चे के लिए बना रही हूं। ये आइडिया तो अच्छा है वंदना, कम से कम 6 टोपियां बना देना। ओके? शराब बुरी चीज है ना? खास तौर से दुख के वक्त में। और दुख में इससे अच्छी भी कोई चीज नहीं है। वंदना, तुम्हें हैरानी होगी कि मैं क्लब से 4 पैक पी कर आया हूं। अब तो मैं घर लौट आई हूं, अब दुख किस बात का? दुख नहीं, प्रॉब्लम है। ओह, प्रॉब्लम सुषमा की वजह से? वंदना, तुम आ जाके वहीं अटक जाती हो। मैं जिस प्रॉब्लम का जिक्र कर रहा हूं उसका नाम है डेब्यूसेन। ओह, वो फाइल, वो तुमसे सुषमा की वजह से बदला लेना चाहता है। तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल का नाम खामखा बदनाम हो जाएगा। पता नहीं उसने उस फाइल में क्या क्या जमा किया है। लेकिन उसका विश्वास कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, लेकिन प्रेस को एक स्कैंडल मिल जाएगा उछालने के लिए। वंदना, हमारे अस्पताल का नाम बदनाम हो, क्या ये तुम बर्दाश्त कर सकती हो? पता नहीं उसने उस फाइल में क्या अक्यूमुलेट किया होगा। वो तो मालूम किया जा सकता है। कैसे? फाइल पढ़ी जा सकती है। कैसे? फाइल तो हमारे पास है नहीं। वो फाइल मैं हासिल कर सकती हूँ। उसने मुझे प्रॉमिस किया था। Then do that. Get the file. वो फाइल हमें हासिल करना बहुत जरूरी है। It's very very important. मैं फोन करके आती हूँ। आपने जिस चीज का इल्जाम मुझ पर लगाया था, अब आप खुद उसी काम के लिए यहाँ आई। मैं समझी नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। आपने कहा था कि इस फाइल के जरिए मैं आपके पति से सुषमा का बदला लेना चाहता हूँ, और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस फाइल के जरिए क्या आप अपने पति से बदला लेना चाहती हैं? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मल्होत्रा हॉस्पिटल में जो 27 मरीज मरे, वो मरे या मार दिए गए? इस फाइल को पढ़ने के बाद अगर मेरी बात सच निकली तो क्या आप मेरा साथ देंगी? ये फैसला मैं पढ़ने के बाद ही बताऊंगी। ओके,
मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। ये रही फाइल। इस फाइल की कोई कॉपी बनाई है आपने? ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? मैं ये नहीं चाहती कि मुझे पूछे बगैर आप कोई दूसरा कदम उठाएं। मैडम, मेरा यकीन करें कि आपको कंसल्ट किए बगैर मैं कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। ठीक है, ये फाइल पढ़कर मैं आपको जल्दी फोन करूंगी। ओके। मिल गई? हाँ। इसका मतलब वो सचमुच फाइल बना रहा था, झूठी धमकी नहीं दे रहा था। आप परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान था, लेकिन अब नहीं। परेशानी की वजह समझ में नहीं आई। ऐसा कुछ होता है क्या हॉस्पिटल में? नहीं, लेकिन बदनाम करने के लिए झूठा सबूत तो कोई भी जमा कर सकता है। एक अस्पताल में एक मरीज का गुजर जाना कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन उसका स्कैंडल खड़ा करना बहुत आसान काम है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया वंदना, रियली अ ग्रेट जॉब, ट्रेमेंडस। क्या हो गया? कुछ नहीं। तुम मुझसे ऐसी क्यों दूर हटके जैसे कि मेरे हाथ से तुम्हें कांटे चुभे हों? पता नहीं क्यों मुझे आई फील यूज्ड। तो मुझे फाइल की वजह से तो घर वापस तो नहीं लाए ना? तुम कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो वंदना। फाइल का मसला और है। मैं तुम्हें घर इसलिए वापस लाया हूं बिकॉज आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। शायद इसलिए तुमने कहा था कि अपने पति के घर वापस लौटकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। हाँ, सचमुच मुझे ऐसे ही लगा कि डॉक्टर समीर वो फाइल हासिल करने के लिए मुझे यूज कर रहे हैं। आज तक मैं फैसला नहीं कर पाई कि डॉक्टर समीर मुझे मेरे लिए घर वापस ले आए या उस फाइल की वजह से। उस फाइल में क्या था? पता नहीं, उस वक्त मैंने वो फाइल नहीं पढ़ी। जेल से लौटने के बाद मैंने वो फाइल को बहुत ढूंढी, लेकिन वो मिली नहीं। उस फाइल को ढूंढनी पड़ेगी। अगर वो फाइल कहीं मौजूद है तो वो जरूर मिलेगी। मार दूंगा, सच कह रहा हूं दीदी, जान से मार दूंगा। तुमको नहीं, अपने आप को। तुम अपने भाई को 2000 रुपए नहीं दे सकती? नहीं दे सकती 2000 रुपए? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? हाँ, मारना है तो मुझे मार, एक ही बार में ही झंझट खत्म हो। नहीं सुनेगी ना तू मेरी बात को? तू अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती है? देखेगी ना? ये देख। सुनूंगी, तेरी मैं हर बात सुनूंगी। पहले इस चक्कू को फेंक। मैं कहती हूँ चक्कू को उधर रख। मरने का और भी तरीके मेरे पास। ट्रेन की पटरी पर अपना सर रख दूंगा। क्यों डराता है मुझे? हाँ? जब पैसा होता है तो देती हूं ना तुझे। अब पैसा नहीं है तो कहां से? झूठ बोलती है तू। बहुत पैसा तेरे पास। तूने अपना सारा पैसा उस मारिया आंटी के पास जमा करके रखा है। मर जाऊंगा ना मैं तो उस पैसे को मेरी छाती पर रख देना, ऊपर लेके जाऊंगा मैं उसे। जमा करने देता है तू?
तेरी ड्रग्स की इस गंदी आदत ने घर का आधा सामान बिकवा दिया है और अब मैं बिक जाऊंगी। बैठ तू यहीं, मैं तेरे लिए पैसे का इंतजाम करती हूँ। हेलो मिस सुषमा। आप कौन बोल रही हैं? जी मैं मिसेस परेरा बोल रही हूँ, सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट के प्रिंसिपल। क्या कह रही हैं? अमर हॉस्टल में नहीं है? अच्छा खासा प्लेग्राउंड में खेल रहा था, पता नहीं खेलते खेलते अचानक कहाँ गुम हो गया। पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं हम उसे। मेरा बेटा 1 घंटे से गुम है और आप लोग मुझे अब खबर कर रहे हैं? देखिए आप परेशान न हो, बच्चे खेलते खेलते कहीं दूर निकल जाते हैं, मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं प्लीज प्लीज आप पुलिस को मत फोन कीजिए। देखिए आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं वहीं पर आ रही हूँ, ठीक है? जी। हेलो हेलो, वंदना बोल रही है? जी वंदना, मैं सुषमा बोल रही हूँ। तुम जानती हो तुमने जो किया है ना, वो तुम्हें एक बार फिर से जेल पहुंचा सकता है। क्या किया मैंने? और तुम इतनी परेशान क्यों हो? अच्छा, परेशान भी करोगी और सवाल भी पूछोगी? तुम अमर को हॉस्टल से क्यों लेकर आई? अमर? कौन अमर? इतनी भोली मत बनो वंदना, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे बेटे का नाम अमर है। वो पिछले 1 घंटे से हॉस्टल से घूम रहे। और एक बात याद रखना, अगर वो तुम्हारे पास मिला ना वंदना, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकती। हेलो नीरा मेहदी। नीरा, अभी सुषमा का फोन आया था। सुषमा का फोन? और वो भी तुम्हें? उसका बेटा अमर हॉस्टल से गायब हो गया है और उसको शक है कि अमर को हॉस्टल से मैं ले आई। मैं तो जानती भी नहीं कि अमर किस हॉस्टल में है और कौन है। आई डोंट नो हिम। मैं जानती हूँ वो कहाँ है, मतलब वो किस हॉस्टल में है। तुम परेशान मत होना, मैं खुद वहाँ जाकर पता लगाती हूँ। मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, डोंट वरी। क्या हुआ? मिला? कुछ पता चला? देखिए सुषमा जी, आप परेशान मत होइए, वो जरूर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अगर कोई उसे किडनैप करके ले गया हो तो? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चे आंख मिचोले खेलते हुए रास्ता भूल जाते हैं, फिर अपने आप लौट आते हैं। किडनैपिंग जैसी बात। अगर वो आपका बेटा होता तो मैं आपसे सवाल पूछती। देखिए वो मेरा इकलौता बेटा है और अगर उसे कुछ हो गया ना तो पुलिस में कंप्लेंट करना भी नहीं चाहती, वरना अब तक तो वो अंकल फिर हम साथ साथ घूमने चलेंगे। अमर, मम्मी मम्मी मम्मी। अमर बेटे तुम कहाँ चले गए थे? मम्मी वो अंकल बहुत अच्छे हैं, टॉफी दिलाए और बलून दिलाए और होटल में खाना भी खिलाए। लेकिन बेटा अमर मिल गया?
कौन लेके गया था इसे? कहाँ गया था, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, अभी अभी वापस लौटा है। चलिए हम हॉस्टल में चलते हैं, वहीं बैठकर बच्चे से पूछताछ करेंगे। नहीं, मैं अपने अमर को एक पल के लिए भी यहाँ नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे अपने साथ घर वापस लेकर जा रही हूँ। मैं इसका सामान बाद में मंगवा लूँगी। लेकिन तुम जाओगी कहाँ सुषमा? जो आदमी यहाँ तक आ सकता है, क्या वो तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता? आपके रहने का इंतजाम मैं करवा देता हूँ। आपको और आपके बेटे को ऐसी जगह रखना पड़ेगा जिस जगह का किसी को पता न चले। आइए। चलो। यहाँ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है और मुझे पूरा यकीन है। मम्मी, ये घर बहुत अच्छा है, हम इसी घर में रहेंगे। हाँ बेटा, लेकिन कब तक रहेंगे ये मालूम नहीं। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं, कम से कम तब तक जब तक खतरा टल नहीं जाता। मम्मी, अब मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, सारा दिन खेलूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, जो सबसे छुपाकर आप हमें यहाँ ले आए। लेकिन क्या जिंदगी भर छुप कर रहना पड़ेगा? जान का खतरा तो हमेशा बना रहेगा ना। ऐसा क्यों कह रही हो सुषमा? जो आदमी अमर को अपने साथ ले गया था, वो एक ना एक दिन पुलिस के हाथ जरूर आ जाएगा। आपने गाड़ी का नंबर देखा था? मुझे होश कहाँ थी, मैं तो बस बदहवास होकर अमर को ढूंढ रही थी। और जब अमर वापस लौटा तो खैर, ये पुलिस वाले आपसे कुछ सवाल करेंगे। अगर आप कोऑपरेट करेंगी तो आप पुलिस की नहीं अपनी मदद करेंगे। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं जरूर जानना चाहूंगी। जब अमर के गुम होने की खबर आपको मिली, तब आपने वंदना को क्यों फोन किया? आपको ये शक क्यों था कि वंदना अमर को ले जा सकती है? ये बात आप वंदना से पूछें तो बेहतर होगा। वंदना को मैं पूछूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या वंदना ने कभी आपको कोई धमकी दी थी? जी नहीं, कभी नहीं। रिक्वेस्ट की थी। रिक्वेस्ट मतलब? ये बहुत दिन पहले की बात है, तब अमर पैदा नहीं हुआ था। मैं अपने घर पर थी और वंदना मुझसे मिलने आई। मैं कुछ मांगने आई हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। जो कुछ भी है वो आपकी आंचल की छांव में आपके घर में छिपा बैठा है। और तुम्हारी आंचल की छांव में मेरी आंचल? आप इसकी बात कर रही हैं? आपकी सुषमा प्लीज, मैं कुछ छीनने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ कुछ मांगने आई हूँ। अगर जिंदगी में किसी मजबूरी की वजह से तुम ये बच्चा नहीं पाल सकते तो मुझे दे देना। मेरा बच्चा कोई अनाथ नहीं है, उसकी माँ अभी जिंदा है और उसके पिता भी। और फिर अभी तो ये पैदा भी नहीं हुआ है और आप इसे क्लेम करने चली आई। नहीं सुषमा, मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर ये बच्चा तुम मैं अपने बच्चे को पालना चाहूंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मां नहीं बन सकी। देखिए मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। वंदना के जाने के बाद उसी रात जब देवीसेन हॉस्पिटल से घर लौट रहा था, तब गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग।